जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार A24 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक, जो कि राष्ट्रपति जी से संबंधित है। सारे के सारे आर्टिकल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक बनेंगे, जो भी सारे के सारे आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 61 तक क्या क्या बताया गया है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत के राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति यानी कि उनका पद होगा, आर्टिकल 52 में बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? ये जो आर्टिकल है 52, अनुच्छेद 52 यह सुनिश्चित करता है कि देश में एक सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में, जो कि राष्ट्रपति का पद होगा। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें। आगे बताया गया है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यकारी शक्ति, यानी कि आर्टिकल 53 में कहता है राष्ट्रपति का जो कार्यकारी शक्ति है वो क्या होने वाली है। इसमें बताया गया है भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे है राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें। आगे बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ी सी, यानी कि जो बताया गया है भारत सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, परंतु वह इसका जो उपयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है ना। प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद है उन सब की सलाह पर उनका उपयोग करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है ना। ये सारी बात की गई आर्टिकल 53 में। बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरह से होगा उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन के द्वारा। इसमें बताया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये बात की गई है आर्टिकल 54। कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? आप लोग अपनी राय देते रहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बात करते हैं आर्टिकल 55 के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसकी प्रक्रिया किस तरह की होगी, ये बात की गई आर्टिकल 55 में। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को बताता है। ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। इस पद्धति से राज्यों और केंद्र के बीच में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहता है। कौन सी पद्धति से? ये जो बताई गई है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशनल बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। तो ये सारी की सारी बात की गई है अनुच्छेद 55 में। आगे चलते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। क्या बताया गया आर्टिकल 56 में? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो बताया गया है आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र जो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। संसद द्वारा महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है। ठीक है ना। आगे चलें। आगे बात करते हैं आर्टिकल 57 के बारे में। आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है? पुनः निर्वाचन की पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति जो है दोबारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन करके आ सकते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह चुका है या वर्तमान में है वह फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए पात्र है, अर्थात राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है, वह कितनी भी बार चुना जा सकता है। ये सारी बात की गई है आर्टिकल 57 में। समझ गए ना आप लोग। आगे चलें। इसके बाद में आर्टिकल 58 में क्या बताया गया? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो सारी बात की गई आर्टिकल 58 में। भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है ना। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी लाभ उनको ना मिल रहा हो सरकारी संस्था द्वारा। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। ये सारी की सारी बात की गई आर्टिकल 58 में। आगे चलते हैं, आर्टिकल 59 के बारे में क्या बताया गया है। ज़्यादातर आपने देखा होगा आर्टिकल 59 को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। तो इसमें बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता, यानी कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर जब वो बने हुए हैं, तो उनको राष्ट्रपति के साथ साथ कोई अन्य लाभ नहीं मिल सकता है। उसे कोई भी वेतन नहीं मिलेगा सिवाय उसके पद के वेतन के भत्ते के। ठीक है ना, जो उनको वेतन मिल रहा है, जो वेतन के भत्ते जो भी मिल रहे हैं, उसके अलावा और कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है सरकारी संस्था द्वारा। ठीक है ना, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। ये सारी की सारी बातें की गई आर्टिकल 59 में। ठीक है ना, राष्ट्रपति को पद छोड़ने तक का जो आवास है ना, वो राष्ट्रपति भवन है। समझ गए ना आप लोग, यानी कि सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं वहीं पर उनको दी जाती हैं। ये बातें की गई हैं आर्टिकल 59 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 60 के बारे में क्या बताया गया है। आप लोग जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक। आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ। जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किस तरह से होगी और कौन दिलाने वाले हैं, ये सारी की सारी बात की गई है आर्टिकल 60 में। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाते हैं। अगर वो ना हो तो जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। शपथ में क्या बोला जाता है? वह भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। और पालन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। वह भारत के लोगों की सेवा निष्ठा और सत्यनिष्ठा से करेंगे। ये सारी की सारी बातें बोली जाती हैं आर्टिकल 60 में। ठीक है ना, उनके शपथ ग्रहण के दौरान। आगे चलें, आगे बात की गई है लास्ट, और ये आर्टिकल 61 राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, किस तरह से इम्पीचमेंट उनके ऊपर लागू की जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। समझते हैं इसको भी। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है, जो कि इसे महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति जी अगर किसी भी संविधान का उल्लंघन करते हैं किसी भी पार्ट का, तो उनको महाभियोग प्रक्रिया के दौरान हटाया जा सकता है। कैसे कैसे हटाया जाएगा उनको, आगे बात करते हैं। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। यदि दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित कर दें तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उन्हें हटाया जा सकता है। समझ गए ना आप लोग। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। समझ लेते हैं एक छोटी सी लाइन में सारे के सारे आर्टिकल एक ही बार में। ठीक है ना, आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का पद, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 में है कार्यकारी शक्ति, जो कि राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, जो उनका चुनाव होगा वो निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उनका चुनाव होगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा, दोबारा से वो चुन करके आ सकते हैं। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, दोबारा से चुने जाने की पात्रता रखते हैं, यानी कि कितनी भी बार चुन करके आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 में उनकी क्या क्या योग्यता होंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। आगे आर्टिकल 59 उनकी क्या क्या शर्तें हैं, किसी भी लाभ का पद पर नहीं रह सकते हैं। आर्टिकल 60 में है शपथ ग्रहण, किस तरह से उनकी शपथ होगी। मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान की रक्षा करेंगे। ये सारी की सारी बातें बोली जाती हैं शपथ ग्रहण के दौरान। और अंतिम है महाभियोग प्रक्रिया, किस तरह से उनको हटाया जाएगा। आर्टिकल 61 में बताया गया है संविधान का उल्लंघन करने पर उनको हटा दिया जाएगा। तो समझ गए ना आप लोग। ये थी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी परीक्षा के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए।